श्री बाबू के चरणों में श्रद्धासुमन पुष्प समर्पित करने हेतु कर रही है नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबू की 136वीं जयंती समारोह मनाने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इसके जो लॉ कॉलेज में इस दौरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान स्थानीय विधायक विजेंद्र चौधरी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और छात्र यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने श्री बाबू को याद किया, उनके बिहार में किस तरीके से विकास किया है, इन सारी चीज़ों से लोगों को अवगत कराया। वहीं छात्रों ने उनकी सारी बातों को सुना। जिस मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई सारी बातों पर भी कहा और राजनीतिक गतिविधियों पर भी चर्चा की है। आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरी बात सुन लीजिएगा, उससे मुझे ज़्यादा खुशी। झूठ नहीं बोलना, आप तो कुछ बोल सकते हैं। मतलब 15 मिनट भाषण किए, श्री बाबू के अलावा सब कुछ बोले। लगता था कि मेरा अभिनंदन समारोह है। तो यहाँ हम लोग सब लोग जो बैठे हैं सब उम्मीद करते होंगे कि श्री बाबू के व्यक्तित्व पर कुछ कहा जाए। और मैं जो समझता हूँ स्वतंत्रता आंदोलन से लेके प्रोफेसर श्याम बाबू एलएस कॉलेज के विद्वान प्राचार्य देर से ही सही लेकिन उपस्थित हुए हैं। मैं कॉलेज परिवार की तरफ से आपका भी स्वागत करता हूँ। तो श्री बाबू एक साधारण परिवार, साधारण पृष्ठभूमि के परिवार में जन्मे और पढ़ाई लिखाई करने के बाद महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान किया। और ऐसे तो आज़ादी के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यमंत्री रहे। लेकिन कायदे से वो 1937 से ही बिहार के मुख्यमंत्री हुए। कुछ साथी कहेंगे कि उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, मुझे उस ये में नहीं जानता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात बिहार के संदर्भ में श्री बाबू के व्यक्तित्व से, श्री बाबू के कृतित्व से जो हम लोगों को जानने का मौका मिला कि आज कभी कोई जंगल राज करता है, बिहार के बारे में तरह तरह का सवाल उठता है कि यहाँ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, सबसे ज़्यादा बिहार को क्रिमिनलाइजेशन का जगह माना जाता रहा है। लेकिन श्री बाबू के मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ये बात कही थी। तो ये एक उनका एडमिनिस्ट्रेशन का मिसाल दिया जाता था पूरे देश में। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनके व्यक्तित्व से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। ये थे श्री बाबू। और आज हम सभी जिस मंच पर भी मेरे जैसा व्यक्ति, विजेंद्र चौधरी जी के जैसा व्यक्ति, जो भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहता है, सब लोग उद्योग धंधा स्थापित करने की बात करता है, रोजगार दिलाने की बात करता है। लेकिन शायद वो पहले मुख्यमंत्री थे जिनके रिजिम में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी एक स्टेट में उस समय हुआ था। आज तो छोटा भी उद्योग धंधा कहीं स्थापित होता है तो पूरे जिला में, पूरे प्रदेश में बात फैलती है। लेकिन उस समय का सबसे बड़ा स्टील का कारखाना जो बोकारो में है, पब्लिक सेक्टर में उन्होंने स्थापित कराने का काम किया था। हटिया का कारखाना उन्होंने स्थापित कराने का काम किया था। बरौनी का कारखाना उन्होंने स्थापित कराने का काम किया। कल भी मैं पटना में जयंती समारोह में ये बात उस समय भी मैं कहा था
और फिर मैं कह रहा हूँ कि श्री बाबू के मुख्यमंत्रित्व काल में यही बिहार था। आज जहाँ 2% से नीचे अभिषेक जिधर हैं, अब उधर तो 1-2 चीनी मिल चल भी रहा है, लेकिन बाकी कोई ऐसा जिला नहीं था उस समय बिहार का जहाँ चीनी मिल के चिमनी से धुआं नहीं निकलता था। और उनके हुकूमत में शायद बिहार दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चीनी का राज्य था और 27% चीनी अकेले नेशनल किटी में बिहार देने का काम करता। तो आपने सुना कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल बिहार में के लिए श्री बाबू ने बहुत कुछ काम किए हैं, जैसे में लॉ कॉलेज में PMCH और अन्य भी जो विकास के काम हुए हैं उन सारी चीज़ों को लेकर भी काम किए हैं और कई सारी बातों को भी बताया है। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें